आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 75 देवी सभ्यता का विस्तार करें प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रवचन के 2 वीडियो बनाऊंगा 15-20 मिनट का, एक 15-20 मिनट का, दूसरा। हमारी आवाज़ अच्छी लगे या न लगे, आप सुनिए जरूर, क्योंकि ये संवाद हमारा नहीं है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा दिया गया उद्बोधन विशेषतः आप सभी के लिए, हमारे सभी गायत्री परिजनों के लिए। आइए सुनते हैं। हम पढ़ते हैं गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, लोकहित के लिए हमारे मन खाली होते चले गए, उदारता हमारे में से निकलती चली जा रही है और निष्ठुरता हमारे रोम रोम में घुसती चली जा रही है। परिणाम क्या होगा आप देख लेना। इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। कलयुग के बारे में पुस्तकों में जो बताया गया है उसको मैं सही मानता हूं। आदमी का चिंतन जैसा और जितना घटिया होगा, मुसीबतें उसी हिसाब से आएंगी। आज भगवान की दी हुई मुसीबतें हमारे पास आती हुई चली जा रही है। बीमारियां हमारे पास बराबर बढ़ रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, लेकिन बीमारियों का दौर अभी और बढ़ेगा। डॉक्टर कितने बढ़ गए? भगवान करे डॉक्टर 2 चौगुने हो जाएं, लेकिन बीमारियों का क्या हो जाएगा? बीमारियां अच्छी नहीं हो सकती। बीमारियां 100 गुनी ज्यादा होंगी, 1000 गुना ज्यादा होंगी, वे तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आदमी आध्यात्मिकता के रास्ते पर लौट कर नहीं आएगा। तब तक आदमी का पिंड बीमारियों से नहीं छूटेगा और घर का नरक, बेटे घर का नरक भी दूर नहीं हो सकता। गुरुजी, हमारे घर का नरक तो दूर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? गुरुजी, हमने तो अपने 4 बच्चों को देहरादून के पब्लिक स्कूल में भेज दिया है, उससे क्या हो जाएगा? उससे गुरुजी हमारे बच्चे एटिकेट सीख करके आएंगे। एटिकेट क्या होता है? एटिकेट उसे कहते हैं, एटिकेट उसे कहते हैं जब कोई आदमी आए और घर में पानी पीने को मांगे तो उसको कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच। तो क्या इसी को एटिकेट कहते हैं? हाँ, इसी को कहते हैं। हमने बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करा दिया, वह क्रीज किया हुआ पैंट पहनेगा, हमारा लड़का अच्छा बनेगा। नहीं बेटे, तेरा लड़का अच्छा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर, उसकी जीवात्मा में भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माता पिता के लिए जो प्रेम और सेवा की वृत्ति होनी चाहिए, वह कहां से आएगी? बेटे, हमको ये मालूम पड़ता है कि अगले दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। अगले दिनों युद्ध के दौर भी आ सकते हैं, बीमारियों के दौर भी आ सकते हैं, जो आ रहे हैं, आ चुके हैं।
और भी दौर आ सकते हैं, टेंशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्यों महाराज जी, सबको टेंशन हो जाएगा? शायद सबको हो जाए। अमेरिका में तो छाप भी दिया गया है कि सिगरेट पीजिए, टेंशन भुलाइए। सिगरेट पीजिए, कैंसर भुलाइए। तो क्या सबको टेंशन हो जाएगा? हाँ हाँ बेटे, सब अगर टेंशन ना हुआ तो और बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, नींद ना आने की शिकायत हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, और बहुत सी बीमारियां हैं जो आदमी को दर्द पूछेंगी। ये कैसे हो जाएंगे? मित्रों, आदमी की जो घटिया वृत्तियां हैं वे न केवल आदमी के शरीर को वरन उसके ईमान को और अंतःकरण को गलाती और जलाती चली जाएंगी, घर नरक बनते चलते जाएंगे। साहब, हमारे बेटे की बहू तो एमए पास है, तो बेटे तेरे घर में जल्दी नरक आएगा। हमारे बेटे की बहू तो इंटर पास है, तो तेरे घर में थोड़ी देर भी हो सकती है। अरे साहब, हमारी औरत तो बिना पढ़ी लिखी है, तो तेरे घर और भी कुछ ज्यादा दिन तक शांति रह सकती है। लेकिन अगर बहू एमए पास है तो बेटे तेरे घर में नरक जल्दी आएगा, तू देख लेना। मित्रों, ऐसा क्यों होता चला जा रहा है? शिक्षा की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, अमुक की दृष्टि से सब तरह से आदमी संपन्न होता चला जा रहा है, लेकिन ईमान की दृष्टि से, अंतरंग की दृष्टि से इतना खोखला होता चला जा रहा है कि उसके ऊपर मुसीबतें आएंगी। नेचर हमारे ऊपर मुसीबतें पटक देगी, वह हमें क्षमा करने वाली नहीं। हमारे शरीर का स्वास्थ्य सुरक्षित रहने वाला नहीं है। हमको किसी से प्यार मोहब्बत रहने वाली नहीं है। हम मरघट के प्रेत पिशाच के तरीके से अब जिंदा रहने वाले हैं। मरघट के प्रेत पिशाच में एक ही बात होती है कि न तो कोई उसका होता है और न वह किसी का होता है। प्रेत पिशाचों में क्या फर्क होता है बेटे? एक ही होता है। हर भूत के मन की ये बनावट होती है कि ना वह किसी का और ना कोई उसका। तो महाराज जी, आपने देखे कि भूत कैसे होते हैं? हाँ बेटे, हमने देखे हैं और आपको भी दिखा सकते हैं। ये भूत आपको कहाँ मिलेंगे? मित्रों, आप पाश्चात्य देशों में चली जाइए, वहां आपको प्रेत मिलेंगे, पिशाच मिलेंगे। कैसे? जो अशांत हैं। पैसा जिनके पास अंधाधुंध है, लग्जरी जिनके पास बहुत सारी है, टेलीविजन है, पीने के फलों का जूस है, लेकिन वे इतने अधिक अशांत हैं, टेंशन में हैं कि प्रेत पिशाचों से कम नहीं। न कोई उनका और न वे किसी के, न बीवी उसकी न भैया उसका, दोनों के दोनों वैश्या और भड़ुए हैं। जब तक दोनों चाहते हैं तब तक तमाशा दिखाते हैं, और जब मन भर जाता है तो एक दूसरे को लात मारकर भगा देते हैं। हम ये किसकी बात कह रहे हैं बेटे? इसी को पिशाच कहते हैं। पाश्चात्य देशों में यही होता है। पाश्चात्य देशों में यही होता है। मित्रों, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि हमारा अंतरंग खोखला होता चला जाएगा। पैसा बढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा बढ़ेगी, सभ्यता बढ़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं? दौलत बढ़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं? मित्रों, इससे आदमी के ऊपर मुसीबतें ही मुसीबतें आएंगी। हम और आप जिस जमाने में रहते हैं बेटे, हमारे प्राण निकलते हैं उसे देखकर। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, विज्ञान की ओर देखते हैं, तब हमें खुशी होती है कि हमारे बाप दादे कच्चे मकानों में रहते थे और हम पक्की में रहते हैं। हमारे बाप दादों में से कोई पढ़ा लिखा नहीं था और हम सब पढ़े लिखे हैं। सुविधाओं को देखते हैं तो हमारे पास टेलीफोन है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब उनके साफ सुथरे जीवन को, उज्जवल चरित्र को देखते हैं
तो उस दृष्टि से हम किस कदर दिनों दिन घटते हुए चले जा रहे हैं, यह स्पष्ट दिखाई देता है। विवेकानंद के पास रामकृष्ण परमहंस जाया करते थे और कहते थे कि बेटा, हमारा कितना काम हर्ज होता है, तू समझता नहीं है क्या? महाराज जी, मैं बीए करूंगा, एमए करूंगा, नौकरी करूंगा। नहीं बेटे, तू नौकरी करेगा तो मेरा काम हर्ज हो जाएगा, और हम जिस काम के लिए आए हैं और तू जिस काम के लिए आया है सो उसका क्या होगा? नहीं महाराज जी, देखा जाएगा, पहले तो मैं नौकरी करूंगा। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन रामकृष्ण परमहंस रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटे विवेकानंद, तू नौकरी करेगा तो मेरा काम हर्ज होगा। मित्रों, विवेकानंद चले गए और रामकृष्ण ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। कई आदमी कहते रहते हैं कि गुरुजी, हमको आशीर्वाद देकर आप विवेकानंद बना सकते हैं। बेटे, हम आपको बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसके लिए हम व्याकुल भी हैं और ललायित भी, लेकिन पहले तू कीमत तो चुका। नहीं महाराज जी, कीमत तो नहीं चुकाऊंगा, आप तो आशीर्वाद दे दीजिए। बेटे, जो तू आशीर्वाद ही आशीर्वाद मांगता है, वह जीभ की नाक से कह देने भर से आशीर्वाद नहीं हो जाता। उसे आशीर्वाद नहीं कहते। आशीर्वाद के लिए आदमी को अपना पुण्य देना पड़ता है, मनोयोग देना पड़ता है, तप देना पड़ता है, श्रम देना पड़ता है। नहीं महाराज जी, जीभ हिला देते हैं सो वही आशीर्वाद हो जाता है। आप तो कह दीजिए खुश रहो। यही आशीर्वाद लोग मांगते रहते हैं। बेटे, आशीर्वाद इतना सस्ता नहीं। तू जीभ हिला करके आशीर्वाद मांगता है, मैं समझता हूं तू जीभ हिला करके ही राम के नाम को भी हजम करना चाहता है, मंत्र को हजम करना चाहता है, जीभ को हिलाकर। और न जाने क्या क्या काम करना चाहता है। मंत्र जपने से देवता मिल सकते हैं, स्वर्ग मिल सकता है, तो फिर गुरु जी का आशीर्वाद क्यों नहीं मिल सकता? जीभ से सब चीजें मिल सकती हैं। हाँ महाराज जी, जीभ की नोक हिलाइए, फिर देखिए क्या करामात आती है। हाँ बेटे, जीभ की नोक हिलाकर वहां चला जाना बैंक में, वहां चला जाना बैंक में और जीभ हिला देना, दीजिए 2000 रुपए। देखे कहां से लाएगा जीभ हिलाकर। बेटे, तुझे सब जीभ ही जीभ दिखाई पड़ती है और कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई पड़ती। गुरु जी का आशीर्वाद जीभ, और हमारा भजन भी जीभ। जब जीभ ही जीभ, क्रिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब जीभ ही जीभ। हाँ गुरु जी, क्रिया की क्या जरूरत है, आप तो जीभ हिला दीजिए, बस हो जाएगा आशीर्वाद। ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं बेटे, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है, न था और न कभी होगा। साथियों, फिर क्या करना पड़ेगा? अब मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हमको आपकी आवश्यकता आ पड़ी है। हम 30 साल से कुटुंब बनाकर रह रहे थे और 30 साल से आपको बुला रहे थे। अब हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपके लिए ऐसा संभव है कि आप अपने जीवन में दैवी संपदा का खर्च और सबूत दे पाएं? क्या आपके लिए संभव है कि आप अपने जीवन में त्याग का, सेवा का, बलिदान का, परोपकार का और परमार्थ का कोई प्रमाण दे सकते हैं कि नहीं? साथियों, अभी ये लड़कियां गा रही थीं, वे गा रही थी, जरूरत आ पड़ी है काल की, चाल मोड़ो तुम।
ये समय ने पुकार की है, युग ने पुकार की है, संस्कृत ने पुकार की है, देश ने पुकार की है, धर्म ने पुकार की है, मानवीय सभ्यता ने पुकार की है कि आपके पास जो कुछ है तो आप दीजिए। कुछ है आपके पास तो आप दीजिए। गुरुजी हमारे पास नहीं है, ठीक है, जहां तक पैसे का सवाल है मैं जानता हूं कि आपके पास पैसा होता तो शायद आप मेरे पास ना आते। मैं जानता हूं आपकी गरीबी को और परेशानी को, पर इस गरीबी के बीच में भी मेरी ये आंखें चमकती हैं और एक चीज के बारे में दृष्टि डालती हैं तो पाती हैं कि अभी भी आपके पास मन है, आपके पास कलीजा है, आपके पास दिल है। अगर आप अपने मन, अपने हृदय और अपने श्रम की बूंदें लगा सकते हो तो इस परीक्षा की घड़ी में आपका आना जीवन धन्य बनाने के लिए पर्याप्त है। साथियों, मित्रों, अब परीक्षा की घड़ी सामने आ गई है। हमको अपने पुनर्गठन योजना, इसको हमने अपने साथियों, परीक्षा की घड़ी सामने आ गई है, इसको हमने पुनर्गठन योजना कहा है। इसके कितने पहलू हैं, कल हमने इस बारे में आपको बताया था और फिर आज बताएंगे कि इसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। हम अपने जवान कुटुंब से क्या कराना चाहते थे और क्या करा सकते हैं, क्या संभावना है? हाँ, 100% संभावना है, 100% संभावना है। महाराज जी, आप तो ऐसे ही सपने देखते हैं। हाँ बेटे, हमने सपने ही देखे हैं और हमारे सपने पूरे होकर रहे हैं। हमने सपने देखे हैं जब गायत्री तपोभूमि नहीं बनी थी, जब हमारे पास मात्र 6,000 रुपए थे, तब हमने गायत्री तपोभूमि का एक नक्शा छापा था अखंड ज्योत पत्रिका में। तो लोगों ने कहा, क्यों साहब, आप तो बड़ा लंबा चौड़ा सपना छाप दिया आपने तो। हाँ भाई, ये सपना है, गायत्री तपोभूमि हम ऐसे ही बनाएंगे। महाराज जी, ये तो कितने ही रुपए की हो जाएगी, आपके पास इतने रुपए कहाँ हैं? देख बेटे, मेरे पास 6,000 रुपए हैं। इतने से नहीं बनेगी तो 6 लाख में बन जाएगी। मित्रों, हमारा ख्वाब और हमारा सपना पूरा होकर के रहा। गायत्री तपोभूमि भी बनी है। वह उससे 3-4 साल पहले छपे हुए गायत्री तपोभूमि के चित्र से हूबहू मिलती हुई बनाई गई। हमारे सपने युग को बदलेंगे, नया जमाना लाएंगे। दैवी सभ्यता और दैवी संपदा को फिर से स्थापित करेंगे। हम असुरता को चैलेंज करते हैं, हम असुरता को चैलेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मनुष्यता से प्यार करते हैं, क्योंकि हम मानवीय भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमको अपनी नई पीढ़ियों के बारे में बड़ी उमंग है। हम अपनी नई पीढ़ियों को बहुत प्यार करते हैं। जिन मुसीबतों से हम गुजर रहे हैं, अपनी नई पीढ़ियों को गुजरवाना नहीं चाहते, क्योंकि हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए मित्रों, हम नई सभ्यता लाने के लिए और नया युग लाने के लिए प्रयत्न करते हैं और उस प्रयत्न के लिए आपसे सहयोग मांगते हैं। पुनर्गठन योजना हमारे और आपके समय की परीक्षा की एक कसौटी है। इसमें हम आपका पीएमटी के लिए इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि अगले चरण में जिनमें हमको ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना भी करनी है, अपने अनुदान भी देने हैं, आपके यश भी अजर अमर बनाने हैं, आपकी जीवात्मा में शक्ति का संचार भी करना है। इसके लिए यह देखना है कि आप लोगों में से कुछ में ज्ञान है,
जिसको देवी सभ्यता कहते हैं, देवी संपदा कहते हैं, उसमें त्याग बलिदान की बात होती है। क्या उसके लिए आप कुछ कर पाएंगे? मित्रों, दैवी संपदा का विस्तार करें। आइए इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से दैवी सभ्यता का विस्तार करें। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 75। ओम शांति।